गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स पर लिए चलते हैं। तो आइए सबसे पहले जानें कि शेयर्स होता क्या है, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं शेयर्स की। द शेयर रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप पोजीशन in the company. The holders of the ordinary shares are called the shareholders and they are the legal owners of the company. The capital of a company is divided into small parts and that each small part is known as shares. Students, shares को अगर हम एक आम भाषा में समझें, शेयर्स का मतलब है हिस्सा। यानी किसी आदमी का किसी कंपनी में उसकी कैपिटल में कितना हिस्सा लगा हुआ है उसको हम शेयर कह सकते हैं। यानी किसी भी कंपनी का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसको यूनिट बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट जो यूनिट है उसको हम शेयर्स कहेंगे। शेयर मतलब किसी भी कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा, एक शेयर। और जब वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो हम उसको शेयर्स के नाम से जानेंगे। तो देखते हैं ये शेयर्स कितने तरीके के होते हैं। स्टूडेंट्स, शेयर्स ये टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इक्विटी शेयर्स एंड नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर्स। आइए सबसे पहले जाने हम ये इक्विटी शेयर्स क्या है। इट इज इश्यूड टू द जनरल पब्लिक। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट्स विद रिगार्ड्स टू द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल एंड द डिविडेंड। ये जो इक्विटी शेयर्स हैं ये जनरल पब्लिक को इश्यू होते हैं और इनकी एक सबसे बड़ी जो कमी है, लिमिटेशन है, वो क्या है कि ये जो भी फॉर्म वाइंड अप होगी, कोई भी कंपनी वाइंड अप होगी यानी कंपनी खत्म होगी, तो सबसे बाद में पेमेंट इन्हीं को मिलेगा। और डिविडेंड यानी कि जो शेयर्स पर जो प्रॉफिट होता है उसको हम डिविडेंड के नाम से जानते हैं। डिविडेंड भी इनको सबसे बाद में ही मिलता है। मींस क्योंकि कंपनी के ये ओनर्स होते हैं। एक्चुअली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे वो कंपनी के ओनर्स होंगे और ओनर का काम है सबसे पहले दूसरे लोगों को उनका पार्ट यानी प्रॉफिट में उनका शेयर देना, और अगर कुछ बच जाए तो फिर खुद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये सबसे पहले दूसरे लोगों को देते हैं जिनका प्रेफरेंशियल राइट्स है, उनको पहले ये डिविडेंड इशू करते हैं और बाद में अपने लिए रखते हैं। दे एंजॉय द राइट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी वो ओनरशिप को एंजॉय करते हैं, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं और पूरा कंट्रोल जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही किसी भी कंपनी पर होता है। एंड ऑल द शेयर होल्डर्स कलेक्टिवली आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, मींस इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, वो कंपनी के ओनर्स होंगे। वो ओनरशिप का मजा लेते हैं, यानी ओनरशिप का जो एंजॉयमेंट है उसको वो फील करते हैं। अब आइए बात करते हैं ये प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स is the one which satisfy the following criteria. With respect to dividend, it carries a preferential rights to be paid, which may be fixed amount or a fixed rate. ये preferential shareholders होते हैं। एक्चुअली पहले देखें, preference shares जो है ना ये नॉर्मली महंगे होते हैं और ये जो इनके preferential rights हैं उनको एंजॉय करते हैं। जैसे कि हमने देखा था जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ओनर्स हैं, कंपनी के मालिक हैं, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स वो कंपनी के जस्ट लाइक क्रेडिटर्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट करना होता है, बाद में एंजॉयमेंट, अगर प्रॉफिट बच रहा है तो उसको एंजॉय करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को राइट्स है, प्रेफरेंस राइट्स मींस उनको सबसे पहले प्रॉफिट्स मिलेंगे और जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तब पहले इन्हीं को पेमेंट होगा, बाद में किसी और को पेमेंट होगा। ऑन वाइंडिंग अप और ऑन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ प्रेफरेंशियल राइट्स टू बी रीपेड द अमाउंट। जो भी हमने बात बताई कि जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होगी, मींस कंपनी को डिसॉल्व किया जाएगा, तब सबसे पहले रीपेमेंट का जो राइट है वो इन्हीं को मिलेगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स से शेयर्स इशू होते हैं। अगर बात करें स्टेप्स की, नंबर 1
इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। उसके बाद लोग उन प्रोस्पेक्टस को परचेज करेंगे और एप्लीकेशंस कंपनी में देंगे, तो कंपनी के पास एप्लीकेशंस आएंगी शेयर्स परचेज करने के लिए। एंड थर्ड, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, फिर शेयर्स उनके नाम कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं शेयर्स की, जिनको हम कॉल्स के नाम से जानते हैं, उनके थ्रू वो मनी कलेक्ट करेगी कंपनी। तो ये स्टेप्स हैं। आइए चले देखें ये स्टेप्स क्या हैं, इनको डिटेल्स में देखते हैं। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्टूडेंट्स, जो प्रोस्पेक्टस हैं, आप ये शब्द से भली भांति परिचित हैं। आपके बड़े भाई बहन बड़े कॉलेजेस में जाते हैं एडमिशन के लिए, तो वहां उनको एक ब्रोशर या प्रोस्पेक्टस मिलता है। एक्चुअली प्रोस्पेक्टस जो है वो इंडिकेट करता है उस कॉलेज की पूरी डिटेल। देखा होगा आप लोगों ने भी, आपके घर में होगा वो प्रोस्पेक्टस। उसमें जो कॉलेज है उसकी फैकल्टी के बारे में, कॉलेज की प्रोग्रेस के बारे में, और जो भी एडमिशन क्राइटेरिया है उसके बारे में सारी डिटेल्स होती हैं। यानी एक प्रोस्पेक्टस को पढ़ के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई कॉलेज कहाँ स्टैंड करता है, वो किस ग्रेड का कॉलेज। आप कोई भी आदमी डिसाइड कर सकता है। ऐसे ही जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है उसमें कंपनी का नाम, कंपनी के डायरेक्टर्स, पास्ट परफॉर्मेंस, कैसा उन्होंने पहले प्रॉफिट अर्न किया, शेयर्स इशू करने की टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सब चीजें उसमें मेंशन होती हैं। इट मींस प्रोस्पेक्टस को देख करके कंपनी की पोजीशन का पता लगाया जा सकता है। तो जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है मार्केट में, एक आम आदमी को इशू करती है, तो वो उसको केयरफुली रीड करता है, और अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस और कंपनी की पोजीशन, सिचुएशन उसको पसंद आती है, तो उसमें एक फॉर्म लगा हुआ होता है। उस फॉर्म से वो कंपनी में, फॉर्म को कंपनी में भेज करके, ड्यूली फिल्ड करके भेजेगा, और वो अपनी एप्लीकेशंस कंपनी को देगा कि मुझे इतने शेयर्स आपके परचेज करने हैं। देन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि कंपनी में जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किए, तो उन प्रोस्पेक्टस को केयरफुली रीड कर रही है पब्लिक, और अगर उनको पसंद आ रहे हैं तो एप्लीकेशंस दे रहे हैं। तो एप्लीकेशंस आने के बाद फिर कंपनी ये देखेगी कि एप्लीकेशंस कितनी है आई हैं। हो सकता है कंपनी ने कम शेयर्स इशू किए, ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन का नाम देंगे। और अगर कंपनी जितने शेयर्स इशू कर रही है उससे कम के लिए एप्लीकेशन आ रही हैं, तो उसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस आ गई, अभी क्या करना है, अलॉटमेंट करना है शेयर्स का। ठीक है, यानी जब एप्लीकेशंस का एक्सपायरी डेट जो है वो खत्म हो जाएगी, कि भाई कंपनी ने डिसाइड किया कि इस डेट तक आप अपनी एप्लीकेशंस हमारे पास सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद में जैसी वो डेट निकल जाएगी, उस डेट के बाद कंपनी ये चेक करेगी कि कितनी एप्लीकेशंस आई, जो आपने पहले देख लिया है। अब बात यह है कि अलॉटमेंट कब करना है। ठीक है, अलॉटमेंट करने में एक टर्म है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन टर्म को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कंपनी एक्ट में, कंपनी एक्ट 2013 में भी मेंशन है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ द इशू होना चाहिए। मींस जितनी कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है उसका 90% कम से कम एप्लीकेशंस आनी चाहिए, तभी जाकर के वो शेयर्स आम पब्लिक के नाम या शेयर होल्डर्स के नाम अलॉट हो सकते हैं। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट दैट इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी रेज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। Company Act 2013 has not prescribed the minimum subscription. However, according to the SEBI guideline, minimum subscription has been fixed at the rate of 90% of the amount, issued amount. जितना भी शेयर्स कंपनी इशू करना चाह रही है या जितना अमाउंट कलेक्ट करना चाह रही है, उसके 90% कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, ऐसा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइन में कहा है। अब देखते हैं कि किस किस वे से शेयर्स इशू हो सकते हैं। नंबर 1 एट पार, नंबर 2 एट प्रीमियम, एंड नंबर 3 एट डिस्काउंट। देखते हैं, आइए एट पार क्या है। व्हेन इशूड प्राइस इज एक्सैक्टली इक्वल टू देयर नॉमिनल वैल्यू, जब शेयर्स का जो फेस वैल्यू है ठीक उसी अमाउंट के इक्वल शेयर्स मार्केट में इशू होते हैं, तो इसको हम शेयर्स इशूड एट पार कहेंगे।
नेक्स्ट है इशूड एट प्रीमियम, मीन्स जब शेयर्स के का जो अमाउंट है वो फेस वैल्यू से ज्यादा हो जाए। और ऐसा कब होता है? जब कंपनी की पोजीशन, रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होती है, तो उसमें कंपनी के शेयर्स के रेट इंक्रीज हो जाती है, कंपनी अपने शेयर्स के रेट्स को इंक्रीज कर देती है, यानी जो इंक्रीज्ड अमाउंट है दैट इज प्रीमियम, उसको हम गुडविल भी बोल सकते हैं। यानी कि कंपनी की गुडविल पर डिपेंड करता है कि शेयर्स के रेट नॉर्मली क्या जा रहे हैं। मान लीजिए शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज, अभी उसकी वैल्यू 12 हो गई है, तो जो 2 रुपीज एडिशनल है उसको हम प्रीमियम बोलेंगे। लेकिन फेस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फेस वैल्यू 10 रुपीज ही रहेगी, लेकिन अब शेयर्स का जो प्रेजेंट प्राइस है वो 12 हो गया विद 2 रुपीज प्रीमियम। अब बात करते हैं डिस्काउंट पर। व्हेन शेयर्स इशूड प्राइस इज लेस देन देयर नॉमिनल वैल्यू, जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स की, अगर उससे कम रेट पर शेयर्स इशू होते हैं तो उसको हम शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट बोलेंगे। लेकिन अभी कंपनी एक्ट में संशोधन थोड़ा सा हुआ है, जिसमें बताया कि कोई भी कंपनी अपने जो शेयर्स हैं इनिशियली उनको डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। कर सकती है कंपनी केवल एक ही कंडीशन में, कि अगर वो अपने डायरेक्टर्स को या अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू करना चाहे, जिसको हम स्वेट इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। अगर इस तरह से कंपनी अपने यानी आम पब्लिक को नहीं दे रही है, तो वो एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स को, अगर अपने डायरेक्टर्स को इशू कर रही है, तो उसको हम डिस्काउंट, वो कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। लेकिन एक आम पब्लिक के लिए इनिशियली इशू डिस्काउंट पर नहीं हो सकता। हाँ, फॉरफिटेड शेयर्स हैं उसको डिस्काउंट पर रीइशू किया जा सकता है, लेकिन इनिशियली कोई कंपनी डिस्काउंट पर इशू नहीं करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपनी नॉलेज को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, इन टर्म्स पे हम देखेंगे, आप भी चेक करिए कि इन टर्म्स पर आप प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स को डिफरेंशिएट कर सकें। आप ये पॉइंट्स को यूज करिए, ये इन बेसिस पर आप 2 कॉलम बनाइए, जिसमें आप इक्विटी शेयर्स एक तरफ प्रेफरेंस शेयर्स रखेंगे, और इन बेसिस पर इनको आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे का पोर्शन हम आपको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।